फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर ISPCS। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पिछले सिविल सर्विस एग्ज़ाम और अन्य स्टेट PCS की परीक्षाओं में पूछे गए विश्व के उष्णकटिबंधीय व शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय व शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि किन अक्षांशों के बीच उष्णकटिबंधीय घास पाए जाते हैं और किन अक्षांशों के बीच शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। इस तरह हम पढ़ेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा और समझ भी जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम एक डायग्राम बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। ये समझिए कि ये ग्लोब है, काल्पनिक है, और ये 0 अक्षांश रेखा है। इस तरफ आपका नॉर्थ गोलार्ध है और इस तरफ क्या है आपका साउथ। दोनों भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री अक्षांश रेखा तक, दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री साउथ में और उधर नॉर्थ में, दोनों के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उस घास के मैदान को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। वही आपका 25 से 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 45 डिग्री तक जो घास के मैदान पाए जाते हैं नॉर्थ में, वही दूसरी साउथ गोलार्ध में भी 25 से 30 डिग्री के लेकर 45 डिग्री तक जो घास के मैदान पाए जाते हैं, वो शीतोष्ण प्रकार के घास पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण प्रकार के घास पाए जाते हैं। वही हम बात करें 45 से 50 के बाद जो घास या वनस्पति पाई जाती हैं, वो टैगा वनस्पति या फिर टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं। टुंड्रा वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इन दो अक्षांश की, माने कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, वही दूसरा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो 2 तरह के घास के मैदान पाए जाएंगे, केवल नाम उनका अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास में सबसे पहले हम समझेंगे सवाना प्रकार के घास के मैदान। घास के मैदान, तो सवाना प्रकार के जो घास के मैदान होता है, सवाना प्रकार का घास का मैदान वो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में विशेषकर वह कहाँ पर? केन्या व
तंजानिया देश में, केन्या और तंजानिया देश में। और इसके अलावा जो सवाना घास पाए जाते हैं दक्षिण भारत में और कोलंबिया और वेनेजुएला, ये दोनों ही देश आपके दक्षिण अफ्रीका का देश है, कोलंबिया और वेनेजुएला देश में। इसके अलावा मध्य अमेरिका का देश है होंडुरास और बेलीज। पर जो सवाना प्रकार के घास है इसको हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए इसको समझते हैं। यदि हम बात करें वेनेजुएला में, इसी सवाना प्रकार के घास के मैदान को, इसको हम लानोज कहते हैं, लानोज। वही आपका अमेजन नदी के बेसिन में, अमेजन नदी बेसिन में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हम सेल्वाज कहते हैं, सेल्वाज। और वही ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे व अर्जेंटीना में जो पाए जाते हैं वो कंपोज बोला जाता है। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में जो उष्णकटिबंधीय प्रकार के घास पाए जाते हैं उन्हें हम पार्कलैंड कहते हैं, पार्कलैंड। ठीक है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अब हम जो शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, कटिबंधीय घास के मैदान, उन्हें समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि शीतोष्ण प्रकार के जो घास के मैदान होते हैं वो 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ, 25 से 30 से लेकर 25 और 30 से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ, वही आपका 25-30 से लेकर 45 डिग्री साउथ में भी जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान कहते हैं। तो जो शीतोष्ण प्रकार के जो घास के मैदान हैं उन्हें समझते हैं कि जो शीतोष्ण प्रकार घास में जैसे प्रेरीज है, प्रेरीज, ये उत्तरी अमेरिका जो विशाल मैदान है, विशेषकर विशाल मैदान, उन्हें पाया जाता है, शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है। दूसरा हम बात करें पंपास की, तो पंपास जो है ये भी शीतोष्ण प्रकार के घास का मैदान है। ये पाया जाता है आपका अर्जेंटीना में, कहीं कहीं ये ब्राज़ील और उरुग्वे में भी मिलता है। यदि हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में जो शीतोष्ण प्रकार घास पाए जाते हैं उसे हम वेल्ड कहते हैं, वेल्ड, इन्हें याद रखना है, वेल्ड। और ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण प्रकार के घास पाए जाते हैं उन्हें हम डाउन्स कहते हैं, डाउन्स। वही आपका न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में जो शीतोष्ण प्रकार घास पाए जाते हैं उसे हम कैंटरबरी कहते हैं, कैंटरबरी। और इसके अलावा
स्टेपीज जो घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण प्रकार के घास का मैदान है, ये पूर्वी यूरोप और प्लस एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ और घास के मैदान हैं, उन्हें भी हम जान लें कि वो कौन कौन से जो अन्य घास है उनके भी नाम भी याद रखना है आपको। जैसे पुष्टाज घास है, पुष्टाज ये यूरोप में पाया जाता है। यूरोप में शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है। ये यदि हम देश की बात करें तो हंगरी में। वही भारत में जो शीतोष्ण प्रकार की घास पाए जाते हैं उसे हम बुग्याल कहते हैं। कहाँ? भारत में लघु और शिवालिक श्रेणी के ढलानों पर पाया जाता है, ढलानों पर। ठीक है, और एक पटाना है। यदि ये पूछा जाए तो ये बताएंगे आप, श्रीलंका में घास के मैदान को पटाना कहते हैं। और वही मंचूरिया घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इन्हें याद रखना है आपका, चीन, विशेषकर पूर्वी हिस्से में पाया जाता है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इन्हें कुछ मैप पर देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए पंप, इसके बीच में जो नीचे जो घास के मैदान हैं और ये इसके बीच में ये, एक मिनट, ये हो गया आपका भूमध्य रेखा और इसके 25 से 30 डिग्री। ठीक है, इसके बीच में जो घास के मैदान हैं वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और वही इसके ऊपर जो घास के मैदान मिलेंगे दोनों तरफ, यानी इस तरफ जो घास के मैदान मिलेंगे और इस तरफ जो घास के मैदान मिलेंगे, वो किस प्रकार के घास होंगे? वो शीतोष्ण प्रकार के घास होंगे। ठीक है, तो पंपास कैसी है? शीतोष्ण प्रकार का घास है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ड कैसी घास है? ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये भी शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है। डाउन्स जो है ये भी शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है। वही प्रेरीज, ये भी शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान अमेरिका में। पुष्टाज हंगरी में, ये भी शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है। स्टेपीज, ये भी शीतोष्ण प्रकार का घास है, यूरेशिया में पाया जाता है। मंचूरिया घास का मैदान है, ये भी लगभग आपका शीतोष्ण प्रकार के घास का मैदान है, चीन में पाया जाता है, पूर्वी चीन में। वही आपका लानोज वेनेजुएला में, सेल्वास अमेजन बेसिन में, कैंपास अर्जेंटीना और ब्राज़ील, उरुग्वे और पैराग्वे में, इसलिए सवाना, ये जो घास के मैदान है उष्णकटिबंधीय प्रकार के घास के मैदान है। इसके अलावा यदि हम 45 से ऊपर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उन्हें मैंने बताया था, या फिर से टैगा और दूसरा टुंड्रा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो निचले अक्षांशों में टैगा प्रकार के पाए जाएंगे और उच्च अक्षांशों में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है, आइए ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें 3 सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, ये शीतोष्ण प्रकार घास का मैदान है, सही है ये। पंपास दक्षिणी अमेरिका में, विशेषकर अर्जेंटीना में, ये भी सही है। और स्टेपीज यूरोप में प्लस एशिया में, तो ये भी सही है। और वेल्ड जो है ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, शीतोष्ण प्रकार घास का मैदान। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया, तो इस प्रकार क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी,
वेल्ड। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2, यहाँ पर कुछ घास के मैदान दिए हुए हैं और महाद्वीप दिया हुआ है। तो लानोस जो है वेनेजुएला में, वेनेजुएला किस महाद्वीप का देश है? दक्षिणी अमेरिका का है। और वही स्टेपिज यूरोप और एशिया में, तो यूरोप दिया है तो ये इसमें हो जाएगा। और प्रेरिज जो है उत्तरी अमेरिका में, विशेषकर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में पाए जाने वाले, ये शीतोष्ण प्रकार घास का मैदान है। और जो वेल्ड है वो अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, जो शीतोष्ण प्रकार घास का मैदान है। तो इस प्रकार इस तरह मिलान हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से 3 गलत है और 1 सही है। केन्या कैंपास दिया, गलत है क्योंकि ये ब्राज़ील में पाया जाने वाला है। अर्जेंटीना पंपास, तो ये सही है। वेनेजुएला जो है जहाँ पर लानोस पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सवाना। और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज, ये गलत है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार घास पाई जाती हैं? प्रेरीज घास पाई जाती हैं। ठीक है, स्टेपीज तो यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा अर्जेंटीना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार ऑप्शन दिए हैं आपके, अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। देखिए अब हम जानते हैं कि सवाना जो घास है वो उसका विस्तार तो अन्य देशों में भी है, आपका भारत में भी है, वही आपका दक्षिण अमेरिका में भी है, पर विशेषकर ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, ज़्यादा विस्तार पाया जाता है, वो अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश में घास के मैदान का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रेरी, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी वेल्ड, ऑप्शन डी स्टेपीज, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंपास। ठीक है, जो कि अर्जेंटीना और कुछ हिस्सों में ब्राज़ील और उरुग्वे में पाया जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पर कथन और कारण है, अर्जेंटीना में जो खेती के लिए पंपास का मैदान पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि अर्जेंटाइन में ही पंपास का घास पाया जाता है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल घास की उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, तो इसका कारण भी सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित जो घास के मैदान है वो क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है, तो आपको बताना है कि दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं चौड़ा वृक्ष रहित, तो आपके ऑप्शन दिया है ए सेल्वास, ऑप्शन सी प्रेरीज, ऑप्शन बी पंपाज, ऑप्शन डी स्टेपीज। तो इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में, वो उसे हम बोलते हैं पंपास, जो शीतोष्ण प्रकार की घास के मैदान है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी पंपास। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित है? इनमें से 3 सुमेलित नहीं है और इसमें 1 सुमेलित है। कैंपास उत्तरी ब्राज़ील दिया है, तो उत्तरी ब्राज़ील में नहीं है। ये जो पाया जाता है ये दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में पाया जाता है, मैंने उत्तर में नहीं पाया जाता है। तो लानोस वेनेजुएला ये सही दिया है। पंपास ये अर्जेंटीना में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और सेल्वास जो है विशेषकर ये अमेजन जो नदी है उसके बेसिन में पाया जाने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी लानोस। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है। डाउन्स ये शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। स्टेपीज शीतोष्ण घास का मैदान है, हाँ ये शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है, तो ये सही है। सेल्वास उष्णकटिबंधीय वन है, ये भी सही है। टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो
जो सही नहीं है वो डाउन्स, क्योंकि ये शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान